दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का कौन बी टीम है? कौन काम कर रहा है बीजेपी के लिए? क्या है बीजेपी का एल्गोरिथम सिस्टम? आखिर बीजेपी कैसे तमाम विपक्षी पार्टियों से अपना काम करवा लेती है? आज इस बारे में बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव जी के अंदर दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति कैसी मानसिकता है? अगर कल आप लोगों ने अमर उजाला की लाइव वेबसाइट वीडियोज़ अगर देखी होगी, तो शायद आपको पता चल गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर बातचीत करने वाला हूँ। और गुजरात चुनाव को लेकर के भी बड़ा मुद्दा सामने आया है। उसमें खुलासा हो गया है कि आखिरकार बीजेपी के लिए कौन काम कर रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी, या फिर अखिलेश यादव यूपी में, या फिर बहुजन समाज पार्टी मायावती जी किसके लिए काम कर रही हैं? इसका खुलासा आज हो चुका है। विश्वनाथ पाल बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि अखिलेश यादव ने अमर उजाला में एक बाइट के दौरान, यानी कि अपनी बातों के दौरान उन्होंने कहा कि जो सूअर पालन करता था, सूअर चराता था, जानवर उठाने वाला व्यक्ति और जूता सिलने वाला व्यक्ति, अब वो अपना काम नहीं कर रहा है। सोचिए कैसी मानसिकता है, पूरी कहानी क्या है, ये आज हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। चलिए वीडियो को हम पूरी तरीक़ा से जानते हैं। उपचुनाव गुजरात में होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जिसकी मीडिया नहीं है उस पर इल्ज़ाम लगाना आसान है, लेकिन जिसके पास मीडिया है, आईटी सेल हैं, जिसके प्रवक्ता बड़े-बड़े न्यूज़ चैनलों में एक्टिव हैं, उन पर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, फिर चाहे आप कुछ भी कर लें। गुजरात के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उपचुनाव लड़ने जा रही है और उन दोनों सीटों पर, दरअसल गुजरात में उपचुनाव हो रहा है और 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इन दोनों उपचुनाव सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें बीजेपी भी चुनाव वहां पर लड़ती है और बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन जो शक्ति सिंह गोहिल हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के, इनका कुछ अलग ही जलवा चल रहा है। गुजरात में ये किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। उन दोनों सीटों पर बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल यूपी लगते हुए दिल्ली से हैं और पंजाब में सरकार है। गुजरात में 2 सीटों पर कैसे चुनाव जीत पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों मिल जाएं तो गुजरात की इन दोनों सीटों को जीत सकते हैं, लेकिन ये दोनों चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे। अगर ये दोनों साथ में चुनाव लड़ जाएंगे तो बीजेपी हार जाएगी और अगर अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे तब तो बीजेपी जीतेगी। तो ये पूरा मास्टर स्ट्रोक, लोग कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत बढ़िया दिमाग लगा करके गुजरात चुनाव लड़ने जा रहे हैं उपचुनाव का, और इसमें बीजेपी की हार हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी को गुजरात में उपचुनाव पर हरा सकते हैं। ये दोनों सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी, ये आप भूल रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह पर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ेंगे और जो बीजेपी है वो तो चुनाव लड़ती है, उसकी बहुमत रही है कई बार गुजरात में, सरकार भी है। दरअसल आपको बता दें कि सोचिए अगर मायावती जी ऐसा करती, यानी कि अलग चुनाव लड़ती, तब उन्हें बीजेपी का बी टीम कह दिया जाता और ऐसा होता भी है। कई ऐसे सीटें थी लोकसभा के चुनाव में जिसकी वजह से बीजेपी जीती है, कांग्रेस पार्टी की वजह से। लेकिन कोई मीडिया वाला ये नहीं कहता, बल्कि उल्टा ये कहता है कि मायावती जी बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। कैसे लोग हैं, दलितों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। मीडिया हाउस, न्यूज़ चैनल, एंकर, रिपोर्टर, सारे लोग, प्रिंट मीडिया, सारे लोग यही कहते हैं
आज भी यही कहते हैं बीजेपी की बी टीम बसपा है, लेकिन ये नहीं कहते कि बीजेपी को जिताने के लिए अलग अलग चुनाव लड़ा जा रहा है, और जहां बसपा मजबूत है या बहुजन समाज के पार्टियां जो है वो मजबूत है, वहां पर ये लोग एक होकर चुनाव लड़ते हैं। जैसे बहुजन अगाड़ी पार्टी प्रकाश अंबेडकर जी की महाराष्ट्र में, ये सारे लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते। अब दिल्ली आ जाइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बहुत मजबूत थे, पहुंच गए वहां पर अखिलेश यादव जी समर्थन में, और राहुल गांधी जी खिलाफ चुनाव लड़ लिए, जीत बीजेपी की हो गई। तो वे फिर कह रहा हूं कि जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है उसको शायद बीजेपी का बी टीम नहीं कहा जाता है। अब बात हम दिल्ली और गुजरात बिहार की नहीं, बात हम यूपी की करते हैं। यूपी में अखिलेश यादव पर बड़ा इल्जाम विश्वनाथ पाल ने लगाया है। इसके बाद चलेंगे अखिलेश यादव के उन सवालों उन जवाबों पर जिन सवालों जवाबों में कल दलितों को पिछड़ों को घसीट लिया है। आपको बता दें कि यूपी में बी टीम कौन है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए विश्वनाथ पाल ने कहा, पीडीए तो पहले आप जानिए कि पीडीए इनका क्या है। उन्होंने कहा पीडीए एक धोखा है, क्योंकि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है इनकी, परिवार के ही सारे लोग सांसद मंत्री विधायक हैं, बेचारे यादव भी उसमें और नहीं हैं जो दूसरी जगह के यादव हैं, पूरा यादव परिवार उसमें नेता विधायक मंत्री है, तो और पीडीए का क्या होगा। साथ में लिखते हैं कि बी टीम की अगर बात है तो बी टीम आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव जी की सगी भाभी और मुलायम सिंह यादव जी की बहू अर्पणा यादव बीजेपी के महिला आयोग की अध्यक्ष हैं बीजेपी में, और लोकसभा के चुनाव में धर्मेंद्र यादव जी के सगे बहनोई यानी सगे जीजा जी सपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। सपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे यानी उनका सगा रिश्तेदार, सगा परिवार जो कि आना जाना बरकरार रहता है, आया जाया करते हैं हमेशा आपके रिश्तेदारों की तरह, लेकिन जब चुनाव आता है तब ये बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं। यानी दो भाई हैं, एक भाई बीजेपी के साथ और एक भाई सपा के साथ, लेकिन मुसलमानों और दलितों को बताया जा रहा है कि बीजेपी को हम हरा देंगे। सोचिए, एक भाई बीजेपी की बड़ाई कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, जिता रहा है, दूसरा भाई मुसलमानों और दलितों से कह रहा है कि हम हराएंगे, हमें आप वोट दीजिए। तो ये विश्वनाथ पाल का बड़ा इल्ज़ाम था। अब आपको बता दें कि बीजेपी की बी टीम आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि राहुल और अखिलेश हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गुजरात हो या यूपी हो चुनाव आते हैं, तब इनकी जो चुनाव लड़ने की नीति होती है वो इसी प्रकार लगती है कि बी टीम की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। कल जब अमर उजाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे सवाल आए कि जातियां किसने बनाई। तब अखिलेश यादव कहते हैं कि मनु महाराज कोई आए थे जिन्होंने जातियां बना दी। अखिलेश यादव से सवाल होता है कि देश गुलाम कैसे हुआ। अखिलेश यादव का कहना है कि जिसको जो काम मिला है वो काम ढंग से नहीं कर रहा। पहले आप वीडियो देखिए। जातियां हमने नहीं बनाई, कोई एक मनु महाराज आए थे उन्होंने बना दी, और जिसको जो काम करना था उसने काम नहीं किया। अगर जिसका जो काम था अगर वो काम करता तो आज हमारा देश अशिक्षित नहीं होता, अनपढ़ नहीं होता। तो ये है अखिलेश यादव जी की मानसिकता। अखिलेश यादव जी का कहना है कि जिसको जो काम मिला है वो व्यक्ति अपने काम को नहीं कर पा रहा है। इनका मानना है कि मोची जो है यानी चमार वो जूते नहीं बना रहा है, मरी जानवर को नहीं उठा रहा है, और जो पासी है वो स्वर नहीं चरा रहा है, वाल्मीकि वो नाले नहीं साफ कर रहा, वो पढ़ लिख करके आईएएस पीसीएस डीएम कलेक्टर ये सब बन रहा है, तो देश गुलाम तो होगा ही होगा। मानसिकता मनु की इनके अंदर पूरी है, लेकिन मनु को ये नहीं जानते हैं। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब चुनाव नज़दीक आता है तब इनके अंदर एक नवयुवक अम्बेडकरवादी जाग जाता है
और जितने दलित समाज और पिछड़े समाज के लोग हैं, जो कुशवाहा, शाक, मौर्य, तमाम ऐसे लोग जिनकी अगर बात हम करें, बीएसपी अगर या मानवर काशीराम साहब पार्टी नहीं बनाते तो इन तमाम जातियों के लोगों को संसद भवन का खिड़की नहीं देखने को मिलता, अंदर बैठने की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये तमाम जातियां कह रही हैं कि अखिलेश यादव अम्बेडकरवादी हैं, बौद्ध के विचार को मानते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, जबकि भगवान बुद्ध और शाक मौर्य और तमाम कुशवाहा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि समता, समानता, बंधुता की बात महान सम्राट अशोक ने किया था और उसी की धरोहर को मौर्य समाज के लोगों ने आगे बढ़ाया। हालांकि कुछ केशव प्रसाद मौर्य हैं, कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, दोनों लोग हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।